प्राचीन काल की बात है। सरयू नदी के किनारे कुशला नामक एक राज्य हुआ करता था। इसकी राजधानी का नाम अयोध्या और के राजा दशरथ बहुत समय से उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इसके कारण उन्हें उत्तराधिकारी की कमी हमेशा सताती थी। इसके विषय में उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से बात की और पुत्र कमष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के कारण उनके पत्नियों का 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। उनकी पहली पत्नी माता कौशल्या से प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। माता के कैकेयी से भरत और माता सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न से जी का जन्म हुआ। सभी राजकुमारों शास्त्रों और युद्ध कला में निपुण थे। जब भगवान राम लगभग 16 वर्ष के हुए तब ऋषि विश्वामित्र राक्षसों के खिलाफ मदद की तलाश में राजा दशरथ से मिलने आए और यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का अंत करने में स्त्री राम और लक्ष्मण जी की मदद मांगी। भगवान श्री राम और भाई लक्ष्मण जी पिता के आदेश अनुसार ऋषि विश्वामित्र की मदद करने निकल पड़े और राक्षसी ताड़का के साथ साथ कई राक्षसों का अंत करने में सफल रहे, जिसके फल स्वरूप ऋषि विश्वामित्र जी ने उन्हें कई दिव्य अस्त्र प्रदान किए। अब एक दूसरे प्रदेश मिथिला के राजा जनक भी निसंतान थे। ऋषियों के कहने पर राजा जनक ने अपने राज्यों के खेत में हल चलाना शुरू किया। हल चलाते समय उन्हें एक धातु से टकराने की आवाज आई। जब राजा जनक को देखा तो उन्हें सिद्ध के कलश में एक कन्या जमीन में गड़ी हुई मिली। उस कन्या को जैसे ही राजा जनक ने मिट्टी से निकाला, राज्यों में भारी सोने लगी और उस कन्या को राजा जनक अपने महल में ले गए। क्योंकि हल के निचले रहस्यों के साथ कहा जाता है, इसलिए उस कन्या का नाम सीता रखा गया। धीरे धीरे माँ सीता बड़ी हुई और उनके विवाह का समय आया। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे और माँ सीता उनकी धर्म पत्नी। श्री राम बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और आज्ञाकारी और माँ सीता बहुत ही सुंदर, उदार और पुण्य आत्मा थी। माँ सीता की मुलाकात श्री राम से उनके स्वयंवर में हुआ, जो सीता माता के पिता मिथिला के राजा जनक द्वारा आयोजित किया गया था। ये स्वयंवर माता सीता के लिए उत्तमवर की खोज में आयोजित किया गया था। राजा जनक ने माता सीता के स्वयंवर में एक शर्त रखा था, जिसमें उन्होंने शिव जी के धनुष को उठाकर उसमें रस्सी चढ़ाने वाले व्यक्ति से माता सीता का विवाह करने का शर्त शामिल था। उस आयोजन में कई राज्यों के राजकुमारों और राज्यों को आमंत्रित किया गया था। शर्त ये थी कि जो कोई भी इस महान शिव धनुष को उठाकर धनुष के तार को खींच सकेगा, उसी का विवाह माता सीता से होगा। सभी राजाओं ने कोशिश तो किया, परंतु वे धनुष को हिला भी ना सके। जब श्री राम की बारी आई तो श्री राम ने एक ही हाथ से धनुष उठा लिया और जैसे ही उसके तार को खींचने की कोशिश की, वो धनुष तो 2 टुकड़ों में प्रकार श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ। इस प्रकार श्री राम का विवाह माता सीता से, लक्ष्मण जी का विवाह माता सीता की छोटी बहन उर्मिला से और भरत जी और शत्रुघ्न जी का विवाह राजा जनक के छोटे भाई का कुशध्वज की 2 पुत्रियां मांडवी और सुतकीर्ति से हो गया। वैसे ही अयोध्या के राजा दशरथ जी की 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे। श्री राम जी सभी भाइयों में सबसे बड़े थे और उनके माता का नाम था माता कौशल्या। भारत जी का राजा दशरथ के दूसरी और प्रिय पत्नी रानी कैकेयी के पुत्र थे। दूसरे 2 भाइयों थे लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, जिनके माता का नाम था माता सुमित्रा। जब श्री राम को एक तरफ राजा का तिलक कराने की तैयारी हो रही थी, तभी उनकी सतीली माँ कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। यह षड्यंत्र बूढ़ी मंथरा के द्वारा किया गया था। दरअसल रानी कैकेयी ने एक बार राजा का दशरथ के जीवन कर की रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने उन्हें कुछ भी दे दो बार मांगने के लिए कहा था, पर रानी कैकेयी ने कहा था कि वो समय आने पर जरूर मांग लेंगी। उसी के वजन के बल पर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री राम तो आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने अपनी सतुरी माँ कैकेयी की बातों को आशीर्वाद माना और देवी सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष का वनवास वितरित करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए। इस असीम दुख को राजा दशरथ जी सह नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। और कैकेयी के पुत्र भरत जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया और अपने बड़े भाई श्री राम को वापस लाने के लिए वन चित्रकूट में गए। भरत जी ने प्रभु श्री राम से बहुत विनती की और आप पुनः घर चलें और राज्य संभालें, लेकिन प्रभु श्री राम ने ये कहकर भरत जी को लौटा दिया कि मैं अपने पिता को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकता। भरत जी के द्वारा नहीं आने पर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका ले ली और उसे लेकर चले गए। राजा भरत ने सिंहासन पर श्री रामचंद्र की चरण पादुका रखकर 14 वर्ष तक शासन किया था। उदार श्री राम सीता और माँ सीता और भाई लक्ष्मण जी का
का वनवास के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार किया और कई और अच्छे लोगों से मिले जो वन चित्रकूट में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार की बात, लंका का असुर राजा रावण की छोटी बहन शूर्पणखा ने श्री राम को देखा और वो मोहित हो गई। उसने श्री राम को पाने की कोशिश की, पर श्री राम ने कहा कि मैं तो विवाहित हूँ, मेरे भाई लक्ष्मण से पूछो देखो। तब शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखने लगी। लक्ष्मण जी ने साफ इनकार कर दिया। तब शूर्पणखा क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण कर देती है। तो ये देखकर लक्ष्मण जी ने चाकू से शूर्पणखा का नाक काट दिया। कटे हुए नाक के साथ रोते हुए जब शूर्पणखा लंका पहुंची तो सारी बातों को जानकर रावण को बहुत क्रोध आया। उसके बाद रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। योजना के तहत रावण ने मरीच नामक एक राक्षस को चित्रकूट के कुटिया के पास एक सुंदर हिरण के रूप में भेजा। देंगे कि वे जब मरीच को माँ सीता ने देखा तो उन्होंने श्री राम से उस हिरण को पकड़कर लाने के लिए कहा। देवी सीता की बातों को मानकर श्री राम उस हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे गए। लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि माता सीता को छोड़कर कहीं न जाए। पीछा करने के बाद श्री राम ने उस हिरण बने मरीच को लगा कि वो अपने असली राक्षस के रूप में आ गया और श्री राम की आवाज में माता सीता और लक्ष्मण जी को मदद के लिए पुकारने लगा। माँ सीता ने जब श्री राम की आवाज में उस राक्षस के विलाप को देखा तो घबरा गई और उन्होंने लक्ष्मण जी से श्री राम की मदद करने के लिए वन जाने के लिए कहा। लक्ष्मण जी ने सीता माता के कुटिया को चारों ओर से लक्ष्मण की रेखा से सुरक्षित किया और वे श्री राम की खोज करने के वन चले गए। उधर योजना के अनुसार रावण एक साधु के भेष में कुटिया पहुंचा और भिक्षा देही का स्वर लगाने लगा। जैसे ही रावण के कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा, उसका पैर जलने लगा। ये देखकर रावण ने माता सीता को बाहर आकर भोजन देने के लिए कहा। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली, रावण ने पुष्पक विमान को सीता माता का हरण कर लिया और जब श्री राम और लक्ष्मण जी को पता चला कि उनके साथ छल हुआ है तो वो कुटिया की ओर भागे, पर वहाँ कोई नहीं मिला। जब रावण माता सीता को पुष्पक विमान में ले जा रहा था तब बूढ़े जटायु पंछी ने रावण से सीता माता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु का पंख काट डाला। जब श्री राम और लक्ष्मण जी सीता माता को ढूंढते हुए जा रहे थे तो रास्ते में जटायु का शरीर पड़ा था और वो राम राम विलाप कर रहा था। जब श्री राम और लक्ष्मण जी ने उनसे माता सीता के विषय में पूछा तब जटायु ने बताया कि रावण माता सीता को उठा ले गया है और ये गए है। महावीर हनुमान जी किष्किंधा के राजा सुग्रीव के वानर सेना के मंत्री थे। सुग्रीव के भाई बलि के सुग्रीव से उसका राज्य छीन लिया गया और उसकी पत्नी को भी बंदी बनाकर रखा था। जब सुग्रीव श्री राम से मिले तो वे दोनों मित्र बन गए। जब श्री राम पुष्पक विमान में सीता माता को ले जा रहा था तब वो माता सीता ने निशानी के लिए आभूषण फेंक दिए थे। वे सुग्रीव के सेना के कुछ वानरों को मिला था। जब उन्होंने सुग्रीव राम को वो आभूषण दिखलाए तो श्री राम और लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए। फिर श्री राम ने बलि का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा दोबारा बना दिया। सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए भगवान श्री राम को ये वचन दिए कि वो और उनके वानर सेना सीता माता को रावण के चंगों से छुड़ाने के लिए पूरी जान लगा देंगे। उसके बाद हनुमान जी, सुग्रीव और जानमन जी ने मिलकर सुग्रीव के वानर सेना का नेतृत्व किया और चारों दिशाओं में अपनी सेना को भेजा। सभी दिशाओं में ढूंढने के बाद भी कुछ न मिलने पर ज्यादातर सेना वापस लौटाई। दक्षिण की तरफ हनुमान जी एक सेना लेकर गए थे जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे। जब वे दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंचे तो वे भी उदास होकर विंध्य पर्वत पर इसके विषय में बातचीत कर रहे थे। तो वही कोने में एक बड़ा सा पंछी बैठा था जिसका नाम संपत्ति वानरों को देखकर बहुत खुश हुआ और वो भगवान का शुक्रिया करने लगा। इतना सारा भोजन देने के लिए जब सभी वानरों का पता चला कि उन्हें खाने की कोशिश करने वाला था तो सभी उसकी घोर अर्चना करने लगे और महान पंछी जटायु का नाम लेकर उसकी वीरता की कहानी सुनाने लगे। और तो सूर्य की तेज किरणों से जटायु की रक्षा करते समय उसके पंछी पंख जल गए और वो इस पर्वत पर गिर गए। संपत्ति ने वानरों को बताया कि वो बहुत ज्यादा जगह ऊपर जा चुका है। उसने ये भी बताया कि लंका का असुर राजा रावण ने माता सीता को अपहरण किया और उसे दक्षिण समुद्र की दूसरी ओर उसका राज्य है। इसके बाद जामन जी ने हनुमान जी के सभी शक्तियों का याद दिलाया जिसे सुनकर हनुमान जी का मन हर्षित हो गया और वे समुद्र तट के किनारे स्थित सभी लोगों से बोले कि आप सभी कंदमूल खाकर यही मेरा इंतजार करें जब तक मैं सीता माता। ऐसा कहकर वे समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए आगे चले गए। रास्ते में जाते समय सबसे पहले मानिक पर्वत आया। उन्होंने हनुमान जी से कुछ देर आराम करने लेने के लिए कहा, पर हनुमान जी ने उत्तर दिया कि जब तक मैं श्री राम जी का कार्य पूरा न कर लूं मेरे जीवन के विश्राम की कोई जगह नहीं है। और वे उड़ते हुए आगे चले गए। देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सांपों के माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने हनुमान जी को खाने की कोशिश की पर हनुमान जी को वो खा ना सकी। उल्टा हनुमान जी उसके मुख में जाकर दोबारा निकल
निकल गए और आगे चले गए। समुद्र में एक छाया को पकड़कर खा लेने वाली राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान जी को पकड़ लिया, पर हनुमान जी ने उसे भी मार गिराया। समुद्र तट पर पहुंचने के बाद हनुमान जी एक पर्वत पर ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्होंने लंका की ओर देखा और लंका का राज जो उन्हें दिखाई दिया, जिसके सामने एक बड़ा सा दुअवसर था और पूरा लंका सोने का बना हुआ था। हनुमान जी ने एक छोटे से मच्छर का आकार लेकर जितना रूप धारण किया और वह द्वार से अंदर जाने लगे। उसी द्वार पर लंकिनी नामक एक राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान जी का रास्ता रोका तो हनुमान जी ने एक जोर से घुसा दिया तो वो नीचे जाकर गिरी। उसने डर के माने हमारे हनुमान जी को हाथ जोड़ा और लंका के भीतर जाने दिया। हनुमान जी ने माता सीता को महल के हर जगह ढूंढा, पर माता सीता उन्हें कहीं नहीं मिली। थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद उन्हें एक ऐसा महल दिखाई दिया जिसके सामने एक छोटा सा मंदिर था पर और एक ऐसी तुलसी का पौधा भी। ये देखकर हनुमान जी अंचल में पड़ गए और उन्हें ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर ऐसा कौन है जो इन असुरों के बीच में भी श्री राम का। ये जानने के लिए हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्हें पुकारा। विभीषण अपने महल से बाहर निकले और जब उन्होंने हनुमान जी को देखा तो बोले, महापुरुष, आपको देखकर मेरे मन में अत्यंत सुख मिल रहा है। क्या आप स्वयं श्री राम हैं? हनुमान जी ने पूछा कि आप कौन हैं? तो विभीषण ने उत्तर दिया, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। ये सुनकर हनुमान जी ने अपने असली रूप में आगे और श्री रामचंद्र जी के विषय में सभी बातें बताएं। विभीषण ने निवेदन किया कि मुझे एक बार श्री राम से मिलवा दो। हनुमान जी ने कहा कि मैं श्री राम जी से जरूर मिलवा दूंगा, परंतु पहले मुझे ये बताएं कि मैं जानकी माता से कैसे मिल सकता हूँ। तब विभीषण ने हनुमान जी को बताया कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में रखा है। ये जानने के बाद हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप किया और अशोक वाटिका पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि रावण अपने दासियों के साथ उसी समय अशोक वाटिका में पहुंचा और सीता माता को अपनी ओर देखने के लिए साम दाम दंड भेद उपयोग करने लगा। तब पर भी माता सीता ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। रावण ने सभी राक्षसों को सीता माता को डराने के लिए कहा, पर त्रिजटा नामक एक राक्षसी ने माता सीता की बहुत मदद की और देखभाल की थी और अन्य राक्षसों को भी डराया, जिसे अन्य सभी राक्षसों को भी माता सीता की देखभाल करने लगे। कुछ देर बाद हनुमान जी ने माता सीता के सामने श्री राम की अंगूठी डाल दी। श्री राम नाम से अंकित अंगूठी को देखकर सीता माता की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े, पर अंतु सीता माता को संदेह हुआ कि कहीं ये रावण की कोई चाल तो नहीं। तब माता हनुमान जी बंधन मुक्त होकर एक पथ से दूसरे पथ में और पूरे सोने की लंका में आग लगाकर समुद्र की ओर चले गए और वहाँ अपनी पूंछ से लगे आग को बुझा दिया। वहाँ से सीधा हनुमान जी श्री राम के पास लौटे और वहाँ हनुमान जी उन्होंने श्री राम को सीधा माता के विषय में बताएं और उनके कंगन भी दिखाएं। सीधा माता की निशानी को देखकर श्री राम भावुक हो गए। अब श्री राम को और वानर सेना के चिंता का विषय था, कैसे पूरी सेना समुद्र की दूसरी ओर जा सकेंगे। श्री राम जी ने समुद्र देव से निवेदन किया कि वे रास्ता दे ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर सके। अंतु कई बार उन कहने पर भी समुद्र देव ने उसकी बात नहीं मानी। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से धनुष मांगा और अग्निवान को समुद्र पर साधा, जिससे पानी सूख जाएगा और वे आगे बढ़ सकेंगे। जैसे ही श्री राम ने ऐसा किया, समुद्र देव डरते हुए प्रकट हुए और श्री राम से माफी मांगी और कहा, हे नाथ, ऐसा ना करें, आपके इस बाण से मेरे में रहने वाले सभी मछलियों और जीवित प्राणियों का अंत हो जाएगा। श्री राम जी ने कहा, हे समुद्र देव, हमें ये बताएं कि मेरी ये विशाल सेना इस समुद्र को कैसे पार कर सकती। समुद्र देव ने, हे रघुनंदन राम, आपके सेना में 2 वानर नल और नील, उन शराब के कारण घर के किसी भी बड़े से बड़े चीज को पानी में तैरा जा सकता है। ये कहकर समुद्र देव चले गए। उनके सलाह के अनुसार नल और नील के पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखा और समुद्र में फेंक कर देखा तो वो पत्थर तैरने लगे। उसके बाद एक के बाद एक करके नल और नील के ने पत्थरों को फेंकते रहे और समुद्र के आगे मोड़ तक पहुंच गए और श्री राम ने अपने सेना के साथ समुद्र किनारे डेरा डाला। जब इस बात का पता चला तो रावण की पत्नी मंदोदरी को पता चला। वो घबरा गई। उसने रावण को बहुत समझाया पर रावण नहीं समझा और सभा में चला गया। रावण के भाई विभीषण ने भी रावण को बहुत समझाया और सीता माता को सम्मान पूर्वक श्री राम को सौंप देने के लिए कहा, परंतु ये सुनकर रावण क्रोधित हो गया और अपने ही भाई को लात मारकर निकाल दिया, जिसके कारण विभीषण सीढ़ियों से नीचे गिर गया। कि पुत्र अंगद कुमार को भेजा था, वहाँ पर सभी उनका उपहास करने लगे। तब अंगद कुमार ने भरी सभा में रावण के पूरी सेना को उठा लेगा तो अपनी हार स्वीकार कर लेंगे और प्रभु श्री राम के वानर सेना के साथ लंका से लौट जाएंगे, ऐसा
कहकर अंगद कुमार ने अपना पैर जमा दिया। इसके बाद रावण के दरबार में एक एक करके सभी उठने लगे, लेकिन कोई भी अंगद कुमार का पैर उठा नहीं पाए। रावण के पूरे मेघनाथ ने भी कोशिश की, पर भी वो भी असफल रहा। अब रावण खुद अंगद कुंभकर्ण का पैर उठाने आया, और जैसे ही रावण अंगद कुमार का पैर पकड़ने नीचे झुका मुकुट और कहा कि ये चुनौती सिर्फ उनके सेना के लिए थी। ऐसा कहकर अंगद कुमार वो मुकुट लेकर वहां से चले गए। इसके बाद श्री राम और रावण के सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में लक्ष्मण जी पर रावण के पुत्र मेघनाथ ने शक्ति बाण से प्रहार किया था, जिसके कारण हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत पर गए थे, और अंतु वे उस पौधे की पहचान ना कर सके, जिसके कारण वे पूरी हिमालय पर्वती उठा ले आए थे। रावण के भाई कुंभकर्ण जैसे महारथी असुर को भी भगवान श्री राम ने अपने बाण से मारा। इस युद्ध में रावण की विशाल सेना को श्री राम की सेना ने परास्त कर दिया, और अंत में श्री राम ने रावण के नाभि में बाण मारकर उसे मार देते हैं और सीता माता को सुध लेते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं, परंतु श्री राम माता सीता से मिलने से पूर्व उनकी अगली परीक्षा लेते हैं। उसके बाद श्री राम सीता और भाई लक्ष्मण जी के साथ अपने राज्य 14 वर्ष के वनवास से लौटते हैं। उसके बाद श्री राम को अयोध्या का राजा घोषित किया गया और उनका जीवन खुशियों से भरा हुआ था। कुछ समय बाद माता सीता गर्भवती हो जाती है, परंतु जब श्री राम लोगों के मुंह से अग्नि परीक्षा के विषय में सुनते हैं तो वे सीता माता को अयोध्या छोड़कर चले जाने के लिए कहते हैं। माता सीता को इस समय के बाद बहुत दुख होता है। महर्षि वाल्मीकि जी ने उन्हें अपने आश्रम में आश्रय देते हैं। वही माता सीता 2 पुत्रों को जन्म देती है, जिनका नाम लव और कुश दिया गया। लव और कुश ने महर्षि वाल्मीकि जी से पूरी रामायण ज्ञान ली थी। वे दोनों बालक पराक्रमी और ज्ञानी थे। उधर श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट बनने और अपने पापों से मुक्त होने। इस यज्ञ को पत्नी के बिना नहीं किया जा सकता, इसलिए श्री राम ने माता सीता की स्वर्ण की मूर्ति बनवाई थी। जब श्री राम का घोड़ा स्वेच्छित रूप से छोड़ा गया, तब वो भी एक राज्य से दूसरे राज्य में गया। जब वो घोड़ा महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम के पास पहुंचा, तो लव कुश ने उसकी सुंदरता देखकर उसे पकड़ लिया। जब श्री राम को पता चला तो उन्होंने अपनी सेना को भेजा, और अंतु लव कुश ने युद्ध में सब हार गए। जब श्री राम वहां पहुंचे तो उन्होंने उन बालकों से पूछा कि वे किसके पुत्र हैं, तो लव कुश ने माता सीता का नाम नहीं लिया। जब श्री राम ने ये सुना तो उन्होंने बताया कि वे उनके पिता हैं। ये सुनकर लव कुश ने भी बहुत खुश हुए और वे श्री राम से गले से मिल गए। उसके बाद वे माँ सीता से आश्रम में जाकर मिले। उसके बाद श्री राम माँ सीता और लव कुश को लेकर अयोध्या लौट गए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो 3-4 दोस्तों को जरूर शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सागर हिंदी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।